हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टॉपिक पे जो मेरे ख्याल से शायद पूरे दिन में मेरे पास सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट्स आते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको मेरे प्रोसेस के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, उसकी सारी डिटेल के बारे में जानना है। तो लास्ट टाइम मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी आप लोगों को बोला था कि मुझे आप लोग अपने कमेंट्स बताओ, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं किसी भी चीज़ को मिस ना करूँ। तो मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से नोट कर रखी हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। हो सकता है मेरे वीडियो आप में से किसी के हेल्प हो जाए, या आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ हो जो समझ में ना आ रही हो, क्योंकि मैं इस बिज़नेस को पिछले 5 सालों से कर रही हूँ। और सीखने की शायद कभी भी कोई उम्र नहीं होती। मैंने भी ये बिज़नेस जिस टाइम पे स्टार्ट किया, मुझे कुछ भी नहीं आता था इस बिज़नेस के बारे में। तो कुछ मैंने वेबिनार अटेंड किए, कुछ मैं मीटिंग्स में गई, कुछ मैंने ऑनलाइन सर्च किए। तो इस तरीके से मैंने इस बिज़नेस को किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। एज़ यू ऑल नो कि मेरा नाम है शकीला शाह और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपना वुमेन अपैरल सेल करती हूँ फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा पे। वुमेन अपैरल सेल करती हूँ, वो मेरा प्रोडक्ट है कि मैं लड़कियों के कपड़े सेल करती हूँ, जैकेट्स, शर्ट्स, टॉप, ट्राउजर्स और भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं मेरे। और इस बिजनेस को मुझे तकरीबन 5 साल हो गया, और ऊपर वाले के रहमो करम से बिजनेस भी मेरा ठीक चल रहा है। तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये तो था मेरा एक इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करते हैं। आप सारे, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बिज़नेस का कैसे प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है। तो हम सब कुछ इन डिटेल मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कोई भी डाउट है उसको ज़रूर क्लियरफाई करूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर कर सकूँ। तो हम बात करते हैं ऑनलाइन सेलिंग का। तो बेसिकली ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि आपका कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या और भी किसी भी वेबसाइट पे जाके बेच सकते हैं। प्रोडक्ट आपका होता है, लिस्ट आप करते हैं, कस्टमर बाय करता है, और जिस, मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं, अमेजोन पे, वहाँ के कोरियर वाले आते हैं, वो प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं और कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। ये तो एक सिंपल प्रोसेस है कि ये क्या काम होता है। सबसे पहले तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई खाने का सामान हो, चाहे कुछ हो, किसी भी चीज़ को, जिस भी प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं, वो आपका जो है, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, ये तो आपके ऊपर है। अगर आप चाहे, कई लोग, मैं भी ऐसा ही करती थी कि मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट से खरीदती थी और फिर उसे बेचती थी। पर धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत पैसा था या मेरे पे बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज थी। सब कुछ नहीं थी। जैसे जैसे आप करते रहेंगे ना, आप खुद ब खुद चीज़ें अपने आप समझ में आती रहेंगी। तो अगर आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप डीड, अगर आप 2 लोग हैं तो पार्टनरशिप डीड बनेगी, अगर आप सिंगल है तो प्रोपराइटरशिप डीड बनेगी। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन को कराने का प्रोसेस क्या होता है, आपके पास एक जीएसटी होना चाहिए, कंपनी का करंट अकाउंट होना चाहिए। जीएसटी मीन्स आपके कंपनी का नाम, आपके कंपनी का एक अकाउंट खुलेगा। देन कंपनी का करंट अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास एक ब्रांड नेम होना चाहिए जिस ब्रांड पे आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो ये ब्रांड नेम जो है होना चाहिए आपके पास। जीएसटी का तो सिंपल प्रोसेस होता है, आप अपने सीए से बात करेंगे, वो आपको जीएसटी बना के दे देगा। बहुत ज़्यादा उसमें पैसे भी नहीं लगते, मेरे ख्याल से 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्च आता है। देन आते हैं कंपनी का करंट अकाउंट। जैसे ही आपका जीएसटी आ जाएगा, कंपनी का करंट अकाउंट आपका बहुत इजीली ओपन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें कोई बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप सबसे पहले उसे अप्लाई कर देंगे तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ब्रांड नेम आपके किसी नाम पे भी हो सकता है। आप अपने नाम पर भी ब्रांड नेम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मेरी कंपनी का नाम है फंडे फैशन, मैं वुमेन अपैरल सेल करती हूँ, उस ब्रांड नेम का जो है मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है। ट्रेडमार्क लेने का क्या प्रोसेस होता है, एक सिंपल, आप ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे सीए से, या फिर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं। तो आप अपना ब्रांड नेम अप्लाई करेंगे, आपका ब्रांड नेम अप्लाई हो जाता है। तो ब्रांड नेम अप्लाई होने के बाद 3 महीने तक उस ब्रांड नेम को ऐसे ही ओपन छोड़ा जाता है कि अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन करना है इस ब्रांड नेम पे तो आप ऑब्जेक्शन कर दो, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो वो ब्रांड नेम आपके नेम पे रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है और आप किसी भी रैंडम ब्रांड नेम को उठा के अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं,
तो आने वाले टाइम पे कोई भी बंदा आपके ब्रांड नेम को यूज कर सकता है, आप उसके लिए ऑथराइज नहीं है जब तक आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है और आपको अपना ब्रांड नेम चाहिए, सॉरी उसके लिए आपको ब्रांड नेम चाहिए, तो आपको ब्रांड नेम अप्लाई करना पड़ेगा और वहां पर वो ब्रांड नेम आपका एक्सेप्ट भी होना चाहिए। तब तक आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आप उस ब्रांड नेम के लीडर या फिर ओनर नहीं माने जाते। ये मैंने आपको तीनों प्रोसेस समझा दिए। ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये चीजें चाहिए होती है। जब आपके पास जीएसटी आ जाए, आपका कंपनी का करंट अकाउंट ओपन हो जाए, आपके पास ब्रांड नेम आ जाए, तो प्रोसेस आता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का। और भी मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मीशो है और आज अजियो है, जहां पर भी आप रजिस्टर करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो अजियो है और जो मिंत्रा है, दिस इज द इनडायरेक्ट प्रोसेस। आप वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करके नहीं कर सकते, उनका प्रोसेस अलग है। वहां पर आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आप उनको मेल भेजेंगे कि आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, वो देखेंगे कि आपके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, तब वो जाके आपको लिस्ट कराएंगे। तो मिंत्रा और जो अजियो है, दिस इज नॉट द डायरेक्ट प्रोसेस कि आप जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन जो फ्लिपकार्ट है और जो अमेजॉन है, दिस इज द डायरेक्ट पोर्टल। आप वहां पर, आपके पास जीएसटी है, आपके पास ब्रांड नेम है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देयर इज दिस सिंपल प्रोसेस। आप फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे, आप अमेजॉन ओपन करेंगे, वहां पर आप जब देखेंगे बिकम अ सेलर, यू वांट टू बिकम अ सेलर, तो वहां पर आपका एक पेज ओपन होके आएगा जहां पर वो आपसे बहुत सारी डिटेल्स मांगेगा। आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, ये सारी डिटेल वो आपका, जैसे आप ये सारी डिटेल फिल कर देंगे, वो रिव्यू करने के बाद आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे। इसमें शायद 24 घंटे का प्रोसेस लगता है। वो आपसे आपके अकाउंट का कैंसिल चेक भी मांगेगी। सारी फॉर्मेलिटी वहां पर आपकी ऑलरेडी मेंशन होती है, कुछ भी मुझे ऐसे आपको इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप वहां पे ट्राई करेंगे तो आपको सब कुछ वहां पे दिख जाएगा। आप जैसे ही वो सारी डिटेल फिल करेंगे, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। 24 घंटे में आपके पास मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट ओपन किया जा चुका है। सेम अमेजॉन का भी सेम प्रोसेस है कि वहां पर जैसे ही आप यू वांट टू बिकम सेलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहां पर आपसे जो भी डिटेल वहां पे पूछी जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो जीएसटी डिटेल है, आपका पैन कार्ड है, सब कुछ डालने के बाद वहां पर भी आपका जो है कैंसिल चेक मांगा जाएगा। और सारी डिटेल फिल करने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, नहीं है। वहां पर आप बता दो कि नहीं है, तो आपको फिर अपनी तरफ से कोई भी इनवॉइस सबमिट करना पड़ता है कि मैं आप प्रोडक्ट खरीदते हो या आप मैन्युफैक्चरर हो। उसके बाद वो आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे। अकाउंट एक्टिव होने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं वुमेन अपैरल बेचती हूँ, मैं शर्ट बेचती हूँ, जैकेट्स बेचती हूँ, तो उन शर्ट्स और जैकेट्स की मैंने शूट करा रखी है, फोटो शूट। आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब चीज़ें बड़ी कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, ज़माना चेंज हो गया है, लोग जो है दिखावे पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो जब तक वो सुंदर दिखेगा नहीं, तब तक वो बिकेगा नहीं। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि आप प्रोफेशनल फोटो शूट वाले से अपने प्रोडक्ट की शूट कराइए, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो आपका। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो इयरिंग है या फिर आर्टिफिशियल इयरिंग है, तो वो टेबल शूट आप करा सकते हो उसकी। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे अपैरल है, कपड़े हैं, तो आप मॉडल शूट कराइए, उससे वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दिखती है उसकी। तो प्रोडक्ट को शूट कराने के बाद वहां पर जाके प्रोडक्ट लिस्ट करने का ऑप्शन आता है। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपसे वो आपकी शूट मांगेगा और वो आपसे बाकी सारी डिटेल मांगेगा। जिस तरीके से आप काम करते रहेंगे ना, आप यकीन मानिए, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसी कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऑनलाइन काम करने के लिए आपकी कोई भी एजुकेशन मैंडेटरी नहीं होती। आप पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, डजंट मैटर, आप वो काम कर सकते हैं। बस आपके पास ये सारी ऑप्शंस होने चाहिए, आपके पास सारी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। रही बात, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब किसी काम को करना शुरू करता है तो वो अपने आप ही उस काम में इंटरेस्ट लेके ना उसे सीख लेता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने जितनी भी चीजें सीखी हैं वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की मीटिंग्स अटेंड करके, इनके वेबिनार्स अटेंड करके, इस टाइप से मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। तो मुझे भी इसी तरीके से आई हैं। आज मुझे 5 साल हो गए। जब स्टार्टिंग में जब मैंने अपना ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो मेरे ख्याल से शायद मेरे दिन के 20 ऑर्डर या 10 ऑर्डर आते थे। पर अभी मैं बात करूं तो मेरे दिन के 1000-2000 ऑर्डर आते हैं। हाँ, अभी ऐसा थोड़ा सा टाइम है जहाँ पर मार्केट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए बिजनेस में तो आपको ये रिस्क लेके चलना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं।
आप कभी भी बिजनेस में हमेशा अच्छा सोच के नहीं चल सकते, तो आपको ये रिस्क फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। और बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ता है, अटेंशन देनी पड़ती है। अगर आप अपना टाइम और अटेंशन देंगे तो बिल्कुल हर इंसान कर सकता है, हर इंसान में काबिलियत होती है, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस करते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट हो जाने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट लगाएंगे, उसके बाद वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइस रखेंगे। जब आपका ऑर्डर आएगा तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, ऑर्डर को प्रोसेस करने के बाद पैक करेंगे। जो फ्लिपकार्ट का ऑर्डर होगा, फ्लिपकार्ट से एजेंट आएगा, आपके ऑर्डर को पिक करके ले जाएगा। अमेजोन से करेंगे तो अमेजोन का एजेंट आएगा और अमेजोन का पिक करके ले जाएगा। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। जब आप नए सेलर होते हैं तो आपको 2 दिन का टाइम मिलता है कि आप आराम से अपने ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं। आप ट्रस्ट करिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो आप कैसे इसको प्लान करें। तो देखिए, आप ये भी कर सकते हो जो मैंने किया था स्टार्टिंग में, कि मैं मार्केट में जाती थी, मुझे कोई भी ऐसा अच्छा प्रोडक्ट लगता था। पहली बात, एक चीज़ आप इस बात का मेन ध्यान रखिएगा कि जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसके अंदर कंटिन्यूशन की ना बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कंटिन्यूस का मतलब होता है, अगर आप कोई ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो 3 महीने के बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा, चला जाएगा, नहीं। कई बारी तो ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आपका एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो सालों साल वो बिकता रहेगा। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो मार्केट में रेगुलर नहीं है, टेम्परेरी है, तो फिर आपके लिए वो शायद इतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ऑनलाइन बिकने लग जाती है तो उसकी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आपके ऑर्डर्स आएंगे तो आपका एक कट ऑफ टाइम होता है जिस टाइम पे आपको अपने ऑर्डर डिस्पैच करने होते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं, जब आप सिस्टम में ऑन रोल हो जाएंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपके पास कोई मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि पहले आप सारे प्रोसेस की R&D करिए अच्छे से। आपका क्या प्रोडक्ट है, आप उसकी क्या कॉस्टिंग निकालेंगे, क्या आप बेच सकते हैं, उसका क्या कंपटीशन है मार्केट में, जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं उसका कितना कंपटीशन है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट प्राइस और फ्लिपकार्ट और अमेजोन उस पर अपना कमीशन लेते हैं, जो कि अच्छा खासा कमीशन होता है। प्लस जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है और अगर कस्टमर किसी वजह से उस प्रोडक्ट को वापस कर देता है तो वो पैसा भी आपके अकाउंट से काट के कस्टमर को दे दिया जाता है। और जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की प्रोसेसिंग होती है ना, वो अपने चार्ज को काट लेते हैं। तो आप ये मान के चलिएगा, जो ये लॉस होता है ना, ये सेलर का होता है। तो उस हिसाब से आपको अपने कॉस्ट प्राइस और अपने मार्जिन्स को लेके चलना पड़ता है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप बेचने का सोच रहे हैं उसकी मार्केट में क्या स्टैंड है, या वो मार्केट में किस प्राइस में बिकता है, आपको किस प्राइस में मिल रहा है। इस तरीके से आप अपना एक प्लान बना सकते हैं और आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने शायद आपको वो हर एक नेसेसरी डिटेल दे दी है जो शायद एक ऑनलाइन बिजनेस को खोलने के लिए या ओपन करने के लिए ज़रूरी होती है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कोई आपको कोई ऐसी हेल्प चाहिए जो मैं कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे नहीं आएगी, आप यूट्यूब में जाएंगे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे रजिस्टर करने के 50 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उन्हें चेक करेंगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ चाहिए, अच्छा ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर से भी कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए किसी ऑफिस की ज़रूरत है या किसी चीज़ की। आपको सिर्फ एक सिस्टम चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए और आपके पास वो पैकेजिंग मटेरियल हो, तो जब ऑर्डर आ जाएंगे तब चाहिए। तो आप अपने घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप खोल रहे हैं तो आप उसका रजिस्ट्रेशन आप अपने जो डिस्पैच का जो शिपिंग एड्रेस है वो आप अपना घर भी दे सकते हैं। तो ये इट इज़ नॉट कंपल्शन कि आपको उसके लिए ऑफिस होना चाहिए। तो ये ऑनलाइन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छी चीज़ है। सेकेंडली द बेस्ट पार्ट इज आप उसे कहीं से भी कर सकते हो। मैं अपने बिजनेस को इंडिया के बिजनेस को यहाँ से बैठ के हैंडल करती हूँ, हालांकि मेरी वहाँ पे टीम है, मेरे बिजनेस पार्टनर है, मेरे वहाँ पर 15 लोगों की टीम है, मेरा एक ऑफिस है जहाँ पर डेली ऑर्डर डिस्पैच होते हैं, मेरा नेफ्यू है, मेरी फ्रेंड है, सब लोग हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैठ के अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकती हूँ। ये ऑनलाइन का बेस्ट पार्ट होता है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आप अपने सिस्टम से अपने बिजनेस को, अपनी डिटेल्स को ऑन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और स्टार्टिंग में जब आप अपना बिजनेस ओपन करेंगे तो 45 डेज तक आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आते, तो आप वो बैकअप भी अपने पास लेके रखिएगा। 45 डेज के बाद वो 45 डेज आपके ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद जो 15 दिन का डिस्पैच होता है उसके हिसाब से आपके पैसे आने शुरू लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को सब कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड बता दिया है। और
कुछ टाइम पहले फ्लिपकार्ट वालों ने ना मेरा एक इंटरव्यू भी लिया था, जो कि शायद अगर आप यूट्यूब में फंडे फैशन शकीला शाह के नाम से ढूंढेंगे तो वो इंटरव्यू आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूं ताकि आप दे सकें। देखिए, इंसान के ऊपर जाने की या ख्वाब देखने की कोई लिमिट नहीं होती। आप उसमें उसको पूरा करने के कितने एफर्ट लगाते हैं ना, ये आपके ऊपर होता है सिर्फ। तो मैं बस सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से लोग जो भी इस बिज़नेस को खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो फ़ायदेमंद हो या उनके काम आए। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी कुकिंग वीडियोस के साथ। और थैंक यू सो मच गाइस, आपका इतना प्यार, इतने अच्छे कमेंट्स मेरा ना दिन बना देते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे आप लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन हो गया कि मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं घर में कभी अकेले होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, उन सब के लिए मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। आपका इतना प्यार बने रहने के लिए। मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, मैं इस बात की पूरी उम्मीद करूंगी। और आप लोगों के लिए मैं प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती रहूंगी। बाय बाय, टेक केयर।